परसों का जो खास तौर पर हादसा हुआ है जिसमें मोहम्मद रऊफ नाम का नौजवान जो था, जो अपने मोटरसाइकिल पे आ रहा था, वहां से बोल्डर गिरा, सर के ऊपर गिरा और मौके पे उनकी मौत हो गई। जो अधिकारी इस सड़क को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और जो ठेकेदार हैं जिन्होंने घटिया काम किया और जिन अधिकारियों ने उस घटिया काम को पास किया है, उनके खिलाफ मर्डर का केस लगना चाहिए और मोहम्मद रऊफ के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया। छुपे हुए जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि फ्रॉड करने वाला आदमी जो है उसकी हिम्मत नहीं होती लोगों के सामने आने में। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बेशक अपने घरों में दुबके हुए हों, लेकिन हर्षदेव लड़ेगा। मुझे इस बात का भी दुख है कि जब उनका कल जब मोहम्मद रऊफ का वहाँ जनाजा निकला और वहाँ उनको मिट्टी दी जा रही थी, तो वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी अपना जलसा कर रही थी और लोगों से वोट मांग रही थी। मैं इन सियासतदानों को भी, मुझे लगता है कि ये सियासतदान भी जो हैं इतने बेशर्म हो चुके हैं आज की तारीख में, ये मर चुके हैं, अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकते। लेकिन हर्षदेव लड़ेगा गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, और जहाँ जहाँ अन्याय होगा मैं अपनी आवाज़ बुलंद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर यहाँ पर जो है हरदेव सिंह जी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ज़मीन पर लेटे हुए हैं और इनके बाकी के समर्थक भी जो है वो यहीं पर लेटे हुए हैं और ये इंसाफ मांग रहे हैं। मोहम्मद रऊफ जो है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, उधमपुर चनैनी हाईवे की रोड की खस्ता हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। और जिस तरह से अगर बात करते हैं यहाँ पर कि जो कंपनी है उसके खिलाफ भी जो यहाँ पर जो है वो नारेबाजी की जा रही है, लेकिन हर्षदेव सिंह जी जो है वो खुद ज़मीन पर जो है यहाँ पर लेटे हैं और वो जो है इंसाफ मांग रहे हैं। और आप देखिए कि प्रदर्शन जो है ये कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक जो है अंदर से वो बाहर नहीं आएंगे बात करने के लिए, तब तक जो है वो यहाँ से नहीं उठेंगे। तो ये तस्वीरें जो है हम आपको जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर की जो है हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो आए दिन लोग जो है वो हादसों का शिकार होते हैं और इन्हीं हादसों का शिकार होने के कारण हर्षदेव जी क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से कई लोग जो है इस हादसे का शिकार होते हैं लेकिन फिर भी सरकार जो है वो जागती नहीं। उधमपुर से लेकर चनैनी तक जो सड़क है, पिछले 8 सालों से उसका काम लटकाया हुआ था। इस सड़क को 2 साल में बनना था। 8 साल हो जाने के बावजूद भी इस सड़क का काम पूरा नहीं होता और जो काम हुआ है वो बहुत घटिया काम हुआ है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, शूटिंग स्टोन ऊपर से गिरते हैं, पस्सियाँ गिरती है, बड़े बड़े बोल्डर गिरते हैं, लोगों के सिरों के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है इस सड़क के ऊपर। मैंने बार बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों को कहा, चनैनी के लोगों को रोज़ाना वहाँ उधमपुर में आना पड़ता है, नौकरी के सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में, दूसरे परेशानियों के लिए रोज़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आना जाना उनको रहता है और हर दिन वो अपनी मौत से खेलकर इस सड़क के ऊपर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इसकी हालत इतनी खस्ता है। और जो सड़क 2 साल में बननी चाहिए थी वो 8 साल होने के बावजूद भी क्यों नहीं बनी है। परसों का जो खास तौर पर हादसा हुआ है जिसमें मोहम्मद रऊफ नाम का नौजवान जो था, जो अपने मोटरसाइकिल पे आ रहा था, वहाँ से बोल्डर गिरा, सर के ऊपर गिरा और मौके पे उनकी मौत हो गई। जो अधिकारी इस सड़क को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और जो ठेकेदार हैं जिन्होंने घटिया काम किया और जिन अधिकारियों ने उस घटिया काम को पास किया है, उनके खिलाफ मर्डर का केस लगना चाहिए और मोहम्मद रऊफ के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए कम से कम। और जो भी मौतें पहले इस रोड के ऊपर हुई हैं उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने पहले भी इनको ये कहा था कि आप ठेकेदारों के साथ मिली भगत से सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं और 2 साल में जो सड़क बननी थी उसको 8 साल का समय कैसे लगा है। आप न केवल उन ठेकेदारों को पूरी पेमेंट दे रहे हैं, बल्कि उनको लगातार एक्सटेंशन दे रहे हैं जो कानून के खिलाफ है, जो उल्लंघन है कायदा और कानून का। और जो एग्रीमेंट ठेकेदारों के साथ हुआ था उसको भी आप उल्लंघन करके उन ठेकेदारों को आपने खुली छूट दे रखी है और उनकी पूरी पेमेंट्स आप दे रहे हैं, जो सरासर गलत है। पहले भी हमने ये मसला उठाया था, तब CBI ने रेड किया था और यहाँ के जो रीजनल लेवल के ऑफिसर हैं उनके घरों से नोटों की बोरियां बरामद हुई थी। वही सिलसिला आज की तारीख में चल रहा है। ठेकेदारों से मिलकर लूट खसुट का धंधा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है और लोगों की कीमती जानें जा रही है। वहाँ लोगों
कोई इतना रिस्क है, इतना खतरा है। 4 दिन पहले मैं भी वहाँ चिनैनी जब गया, पूरे सड़क के ऊपर पस्सियाँ गिरी हुई थी और लगातार पस्सियाँ गिर रही थी, और जो भी गाड़ियाँ वहाँ चल रही थी वो इतना मुसीबत से, इतना रिस्क उनके ऊपर था कि कोई भी हादसा हो सकता था। मैंने उस दिन भी कहा था, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रेकी। अब ये अपने दफ्तर में छुपे हुए जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि फ्रॉड करने वाला आदमी जो है उसकी हिम्मत नहीं होती लोगों के सामने आने में। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बेशक अपने घरों में दुबके हुए हों, लेकिन हर्षदेव लड़ेगा। मुझे इस बात का भी दुख है कि जब उनका कल जब मोहम्मद रऊफ का वहाँ जनाजा निकला और वहाँ उनको मिट्टी दी जा रही थी, तो वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी अपना जलसा कर रही थी और लोगों से वोट मांग रही थी। मैं इन सियासतदानों को भी, मुझे लगता है कि ये सियासतदान भी जो हैं इतने बेशर्म हो चुके हैं आज की तारीख में, ये मर चुके हैं, न्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकते। लेकिन हर्षदेव लड़ेगा, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, और जहाँ जहाँ अन्याय होगा मैं अपनी आवाज़ बुलंद रखूँगा। मरते दम तक मैं गरीब की लड़ाई को जारी रखूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हरदीप सिंह जी, जिस तरह से एक पैनल बिठाया जाता है, जितने टेन्योर में काम होना होता है, उसके बाद रोड चेकिंग के लिए जिस तरह से आप जानते हो, तो आपको क्या लगता है जो चेकिंग करने वाले हैं, क्या वो भी इसी तरह से मिले हुए हैं, या वो अपना काम जो है वो भी ईमानदारी से नहीं करते? देखिए, ये एक मिली भगत है, ऊपर से नीचे तक मिली भगत है और पैसे को लूटा जा रहा है। कहाँ ये प्रोग्रेस दिखा सकते हैं? मुझे आज की तारीख में बताएं कि क्या प्रोग्रेस इन लोगों ने की हुई है आज तक। जगह जगह जो है वो सरकारी खजाने को लूटने के लिए ये इनकी पार्टनरशिप्स बनी हुई है, भाईबंदी बनी हुई है। माफिया इस वक्त रूल कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। लोगों के कोई काम नहीं होने, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना स्कूलों में मास्टर हैं, और इसका सीधा सीधा असर गाँव के लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर पड़ रहा है। गरीब लोगों की खातिर हर्षदेव कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, ये मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ। ये चलेगा जब तक ये बाहर निकल के जवाब नहीं देंगे। मोहम्मद रऊफ या जितने भी तमाम जो दुर्घटना में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको लेकर जो है आज हर्षदेव सिंह जी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। और ये इनका पहला प्रदर्शन नहीं है यहाँ पर काफ़ी बार आए हैं, और आज उनका कहना है कि ये धरना तभी खत्म होगा जब अंदर से आकर जो है जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने जो दिक्कतें बताई हैं, चाहे वो शूटिंग स्टोन्स हो, चाहे वो सड़कों की खस्ता हालत हो, वो आप सब लोग देखते हैं। क्योंकि अगर हाईवे की बात करते हैं, आप लोग भी जो है वो काफ़ी बार ट्रेवल करते हैं, तो आप लोगों ने भी जो है वो काफ़ी बार देखा होगा। बट आपकी राय जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए आप जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।